एक्चुअली अरे बोलना क्या एक्चुअली? आई मित्तल और मेरी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एक डील। मुझे ये घर उनके नाम करना है। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो 6 महीने में वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। वो ये जॉल को तुड़वा कर कोई होटल बनाना चाहते हैं। अरे देवा, अरे तू तू पागल हो गई है क्या? तूने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया? और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मित्तल ने तेरे सामने ऐसी शर्त रखी है? बोलना, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू जानती है ना, मुझे पहले से ये सारा ऐशोआराम चाहिए। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करती तो ये सब मुझे कहाँ मिलता? महारानी की तरह जी रही हूँ मैं, और फिर तेरे लिए भी तो ये सारे गिफ्ट्स वगैरह। अगर मैंने ऐसा नहीं किया आई तो ये सब हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे छिल जाने दे, मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहाँ है विष्णु? कहीं उसने जीजू को कुछ? नहीं, मानव देशमुख को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसकी बीवी अर्चना देशमुख भाई को क्या हुआ? कोमा में पड़ी है ससुरी। वो गलती से विष्णु की गोली उसको लग गई। भाई को गोली? विष्णु के हाथों? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस दिन यहाँ पर आकर विष्णु को भड़काते, ना वो बंदूक लेकर उन्हें मारने चला जाता, और ना ये सब कुछ होता। तुम्हारी वजह से ताई कोमा में है। क्यों किया है इसने? और विष्णु कहाँ है? कहीं उसे पुलिस ने फिर से? हाँ, तो पुलिस ने पकड़ लिया। ससुरों ने खामखा उसे जेल में डाल दिया है। विष्णु अपने ऊपर गोली चला रहा था, अर्चना ने उसका हाथ हिलाया तो गोली अर्चना को लगी। आज तुम्हारी वजह से विष्णु जेल में है। मैंने तुमसे कहा था उसे रोक लो, लेकिन तुमने। बस, मैं यहाँ तेरे नाटक देखने नहीं आया हूँ, तेरे बताने आया हूँ कि विष्णु जेल में है। क्यों किया तुमने ऐसे? अगर तुम यहाँ पर आकर उसको नहीं भड़काते तो शायद आज हमारा विष्णु बाहर आजाद घूम रहा होता। भले हमें छोड़कर चला जाता, अर्जुदाई के पास चला जाता, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो अपनी सगी माँ के पास होता। मुझे उसका अर्जुदाई के पास रहना मंजूर है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे नहीं। आज तुम्हारी वजह से वो फिर से जेल में चला गया। जैसे तुम उसकी जिंदगी में आए हो, उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। तुम चले जाओ उसकी जिंदगी से। तुम्हारी वजह से जेल के पीछे चला गया वो। तुम चले जाओ। अरे उसका बुरा वक्त तो तभी शुरू हो गया था जब तू बचपन में लेके उसे भागी थी। तू उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण है, सबसे बड़ा ग्रहण। तुम उसे अकेला छोड़ दो, मेरे विष्णु को अकेला छोड़ दो। ताई, मैंने सोहम को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैं नहीं चाहती थी कि सोहम तुझे या फिर मानव जीजू को कोई नुकसान पहुंचाए। मुझे माफ कर दे ताई, मुझे माफ कर दे। इस सब के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, सोहम नहीं। उसे दोष मत दे, उसे दोष मत दे। और ये मेरी बेटी पूर्वी। बहुत सुंदर है, बिल्कुल तेरी जैसी है। आई तूने मौसी से झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि मैं तेरी बेटी हूँ। तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? कि मेरी पूर्वी को जल्दी से जल्दी एक ऐसा लड़का मिले जो उससे बहुत प्यार करता हो, ताकि मैं अपनी आजी और अपनी आई के साथ खूब सारा वक्त बिता सकूं।
कहाँ सो कहाँ हाथ लगा रही है? नहीं, हम कुछ नहीं किए हैं। हम तोरे को मारना नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तू ई तरह। हम जानबूझ के कुछ नहीं किए। हम कुछ नहीं किए हैं। ओवी, अर्जुन आत्या कैसी है? ठीक है। उन्हें गोली लगी है ये सुनकर मैं तो शॉक ही हो गई। कितना बुरा हुआ उनके साथ। उनके अपने बेटे ने उन पे गोली चलाई। एनीवे, कहाँ है वो? मैं उन्हें मिल सकती हूँ? नहीं, वो उनकी स्पंजिंग चल रही है। नर्स ने कहा हम थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं उन्हें। अच्छा, वैसे पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार। पहले पूर्वी ने अपना बच्चा खो दिया और अब अर्जुन आत्या के साथ ये हादसा। इन सारी बातों में सिर्फ एक बात अच्छी है, तुम्हारी बेटी। कहाँ है वो? मिल सकती है उससे? वो एक्चुअली नीचे पूर्वी के पास है कार में। मुझे लगा ये हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर उसके लिए ठीक नहीं होगा ना, तो मैं पूर्वी के पास उसे छोड़कर आई। तुम्हारी बेटी पूर्वी के पास? हाँ, मैं और पूर्वी दोनों साथ में ही आए हैं। पहले पूर्वी आई को देख कर गई और अब मैं आई को देखने आई हूँ, इसीलिए मेरी बेटी उसके पास। कमाल है, तुम तो पूर्वी को अपनी दुश्मन समझती थी ना, और अब खुद अपनी बेटी को उसके हवाले कर आए। नहीं, अब हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और बहनें तो ऐसी ही होती है ना, एक दूसरे से चाहे जितना भी लड़ ले, पर जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। यू नो, बहनों का रिश्ता शायद ऐसे ही होता है। हाँ, सही कहा तुमने। बेटा चुप हो जा। ओह माय गॉड, ये पूर्वी ओवी की बेटी को दूध क्यों पिला रही है? हाँ ड्राइवर, आ जाओ, हमें निकलना है। अरे ये तो सो गई, पर इसके तो दूध पीने का टाइम था अभी। लगता है मुझे अब ये सब की आदत डालनी पड़ेगी। शायद जब भूख लगेगी तो खुद ही उठ जाएगी, है ना? नहीं पूर्वी, खुना भी सो रही है, उठ जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।